तो हम शुरू कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/4 माइनस में 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस में 1, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। पहले क्या लिखा मैंने, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, फिर x फिर प्लस अल्फा इंटू में बीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जितनी बार हो सके लिख के याद कर लेना, ठीक है, पर याद आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो x² का मैंने x² लिख दिया, माइनस का मैंने माइनस लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 1/4, यही है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा x, तो मैंने क्या लिख दिया x। उसके बाद क्या लिखा है प्लस, तो क्या लिख दिया मैंने अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 माइनस का 1, क्या है माइनस का 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो x² है तो x², माइनस है तो माइनस, 1/4 है तो 1/4, x है तो x, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। उसके बाद क्या आ जाएगा 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। 1 4 1 कैल्शियम कितना आएगा 1 4 1 कैल्शियम, आपको पता है ये 2 से कटेगा, ये तो आपने कर रखा है ना, फिर 2 से चला जाएगा, कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 एल्शियम आया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें हमने एल्शियम किया तो हमारा एल्शियम कितना आ गया 4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 4 लिख दूँ मैं। अब इसको इससे क्या करेंगे हम, भाग करने में कितना आएगा, 1 को 4 से भाग करने पे, 1 को अगर आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 4। अब 4 को किससे गुना करूंगा मैं, ऊपर वाले से। अगर मैं 4 को गुना करूंगा x² से तो क्या आ जाएगा मेरा 4x² आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। देखो 4 को अगर x² से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4x², जो था मैंने वही लिख दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 4 को 4 से भाग करने पे क्या आता है, बच्चों को पता है 1 आता है। 4 को 4 से भाग करने पे क्या आता है 1। अगर किसी भी चीज़ को उसी से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो 4 को मैं 4 से भाग किया तो क्या आ गया 1। अब 1 को किससे गुना करूंगा, ऊपर वाले से। ऊपर में क्या लिखा है 1 को अगर मैं x से गुना करूंगा तो क्या आएगा मेरा x ही आ जाएगा ना। देखो अगर x को मैं 1 से गुना करूंगा तो क्या आएगा x। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं x, उसके बाद माइनस। अब देखो याद रखना, जब भी आप 1 को x से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका x, ठीक है। 1 को 4 से भाग करने पे क्या आता है, 1 को 4 से भाग करने पे 4 आएगा ना। हाँ, तो 1 के पावर में 4 बार में आता है। अब 4 को किससे गुना करूंगा मैं, ऊपर वाले से। नीचे वाले को हम भाग करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। 1 को 4 से भाग किया तो कितना है मेरा 4 आया। अब 4 को किससे गुना करूंगा मैं ऊपर, हाँ, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4। इसमें कोई दिक्कत है पहले बताओ नहीं, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। जितनी बार आपको वीडियो को पीछे जाके देखना हो देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बोला वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, आप जितनी बार आप जा सकते हो पीछे उतनी बार जाके अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। अगर मैं 4 को यहाँ पे ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 0 में बदल जाएगा ना ये। अगर मैं 4 को 0 से गुना करूँगा तो क्या आएगा 0। अगर कभी आप 4 को 0 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा रहता है 0। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो क्या बच जाएगा हमारा 4x² माइनस में x माइनस में 4। देखो 4x² था 4x लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया, x था x लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया, 4 था 4 लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आसान था कि भारी, पक्का झूठ तो दिल से बोल रहे हो ना, आसान है। हाँ ठीक। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो आसान है आपका, √2 1/3। आप बताना मुझे बाबू, आप अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका √2 है ना, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1/3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शून्यों का योगफल। क्या बोलते हैं इसे हम, शून्यों का योगफल। बस इसको याद कर लेना बस, ठीक है। आप शून्यों का योगफल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जमा हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हम योगफल। इसमें क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तो क्या बोल देंगे हम शून्यों का गुणनफल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ पहले। फॉर्मूला था हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। पहले क्या है x² आया, उसके बाद माइनस आया, फिर अल्फा प्लस बीटा आया, फिर x आया, फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा वो, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? रूट 2। वेरी गुड, रूट 2। उसके बाद एक्स है तो मैंने एक्स प्लस है तो मैंने प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूँ, हाँ। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा? 3 1 का 1 का 3 कम 3 एलसीएम आ जाएगा ना इसका। देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा 3 1 1 का तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? नीचे 3 लिख दूँ, लिख दिया मैंने। अब 1 को 3 से क्या करूँगा मैं? भाग कितना आएगा आंसर? 3 कम 3 आया। अब 3 को ऊपर वाले से क्या करूँ मैं? गुना। अगर 3 को मैं एक्स स्क्वायर से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर। देखो 3 एक्स स्क्वायर, जब 3 को आप एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर। पता है ना क्या बोलते हैं? 3 एक्स स्क्वायर ऊपर वाले को। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 3x स्क्वायर। 1 को 3 से भाग करूँगा तो क्या आएगा? 3 कम 3 आ गया। अब 3 को किससे गुना करूँगा मैं? रूट 2 एक्स से। किससे गुना करूँगा? रूट तो यही आ जाएगा 3 रूट 2 एक्स। आसान था कि भारी था? देखो यही तो लिख दिया मैं। 3 को जब रूट 2 एक्स से गुना करूँगा तो वापस ही आ जाएगा 3 रूट 2 एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 3 रूट 2 देखो फिर से समझो, मैंने जब 3 को रूट 2 एक्स से गुना किया तो 3 था, 3 लिख दिया, रूट 2 था, रूट 2 लिख दिया, एक्स था, मैंने एक्स लिख दिया, कुछ किया मैंने, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस है तो प्लस 3 को 3 से भाग करने पे कितना आता है? 1 आता है। बच्चे को पता है, अगर आप 3 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। और कितना आंसर है? मैं एक को किससे गुना करूँगा मैं? ऊपर वाले से ना। हाँ। तो कितना आ जाएगा? 3 कम। देखो 3 को 3 से भाग किया, 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले से गुना करूँगा तो 1 एकम 1। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? 1। देखो इससे मैंने भाग किया, आंसर आया था 1 को क्या किया मैंने? इससे गुना कर दिया, कम 1। हाँ ठीक है, इतना कोई दिक्कत है। अब ये 3 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 0। तो ऊपर वाला बस लिख दे रहा हूँ। ऊपर क्या है? 3x स्क्वायर है कि नहीं? माइनस है हाँ 3 रूट 2 एक्स है, हाँ। उसके बाद प्लस में 1 है। इसमें कोई दिक्कत तो है? बताओ। नहीं। आसान था क्या भाई? अच्छा। अगले में चले, कोई भारी तो नहीं ना सवाल? अब देखो तीसरा सवाल। सबसे पहले बताओ आप मुझे, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना है? रूट 5। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, माइनस होता है, उसके बाद क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा आता है, उसके बाद रूट 5 एक्स प्लस में अल्फा इंटू में रूट 5। देखो पहले बोलो एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। क्या लिख देंगे हम? माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 0। तो 0 का 0 एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? रूट 5। रूट 5। कोई आसान था कि भाई था ये? आसान। अब बताओ एक्स स्क्वायर का एक्स का एक्स जो था मैंने ये लिख दिया, माइनस का माइनस अगर 0 को मैं किसी से भी गुना करूँगा तो आंसर क्या आता है मेरा? तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? 0। उसके बाद प्लस में रूट 5। 0 को कुछ मतलब होता है 0 का, तो 0 को हटा दूँ मैं? कुछ तो मतलब नहीं है। माइनस 0 मतलब क्या? अगर कोई पूछे आपको मैं 0 रुपये दे रहा हूँ तो 0 रुपये क्या? 0 कोई होता है जो 0 रुपये दे देगा आपको? नहीं होता ना। तो 0 को इसलिए मैं क्या कर दिया? हटा दिया। तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5। पता है ना, हट गया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या रख के करेंगे? तो ये आंसर आपका आ जाएगा। आसान था कि भारी था? बस मैंने 0 को हटा दिया क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए। अब देखो फोर्थ, देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। 1 ही तो है। देखो अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये वाला अल्फा होता है, ये बीटा होता है। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा। इसे बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। उसके बाद क्या आएगा? एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। अगर मैं 1 को एक्स से गुना करूँगा तो क्या आएगा? एक्स आ जाएगा, हाँ प्लस में 1। खत्म। ये आसान था कि भारी था? आसान। सही में आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको तो भारी नहीं लगा ना? देखो 5वां सवाल।
माइनस में 1/4 और ये देखो ये वाला माइनस में 1/4 है, ये वाला प्लस में 1/4 है। ठीक है, अब बताओ मुझे आप अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 1 माइनस में 1/4 दिख रहा है ना आपको, माइनस में 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस में 1/4 देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस में 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। अब फॉर्मूला बता बोलना, ठीक है? मैं सुन, एक्स स्क्वायर x माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स x प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 माइनस में 1/4 क्या है? माइनस में 1/4 तो यहाँ पे तो मैं माइनस में 1/4 ब्रैकेट में एक्स का। एक अब बताओ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक माइनस बाद में आ गया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट। प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4 कोई दिक्कत है इसमें? अब बताना मुझे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे? प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? 1/4। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख दूंगा मैं? 1 और 4 एक कैल्शियम क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2। ये तो कर लोगे ना? तो कैल्शियम कितना आ गया? 2 दूनी। 4 तो यार नीचे क्या लिख दूंगा मैं? 4। यहाँ पे भी एक आएगा ना? हाँ लिख दिया, देखो 1 है ये, है ना? देखो 1 का 1 एक्स का 1 सही तो है। अब बताओ 1 को 4 से भाग करने पे कितना आता है? 1 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 4 को किससे गुना करूंगा मैं? ऊपर वाले से। ऊपर 2 एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर। 2 नहीं बोलते, क्या बोलेंगे इसे? x कितना आ जाएगा आंसर? 4 x वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद प्लस का प्लस 4 को 4 से भाग करने पे कितना आता है? 4 1 आएगा। 1 को किससे गुना करोगे आप? एक्स से। तो कितना आ जाएगा? एक्स ही आ जाएगा ना। प्लस का प्लस 4 को 4 से भाग करने पे कितना आएगा? 1। हाँ 4 को 4 से भाग करने पे कितना आएगा? 1 को किससे गुना करोगे? 1 से तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। देखो 4 को 4 से भाग किया 1 आया, 1 को किससे गुना किया आपने? 1 से। नीचे वाले को भाग ऊपर वाले को गुना। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना। तो क्या लिख दो मैं? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। खत्म हो गया सवाल, हो गया खत्म। छठे पे चले अब। छठा सवाल देखो क्या आपका 4 1 है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 अल्फा इंटू बीटा 1 फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर बोलो x स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4 उसके बाद क्या है? एक्स। उसके बाद क्या है? प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। खत्म हो गया सवाल। मजा आया ना आपको? सही बताओ। तो इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना आपको। कोई सवाल ज़्यादा भारी तो नहीं था ना? पक्का? ठीक है।